अस्सलाम वालेकुम। नया ड्रामा शुरू हुआ है ज़ंजीरें के नाम से हम टीवी के ऊपर और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कास्ट है और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी मैंने अब तक 3 तकरीबन किस्तें देखी हैं और आज चौथी किस्त आएगी। लेकिन ये कि बहुत अमेज़िंग लगा मुझे स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे संगे मरमर के अंदर या संगे माँ के अंदर एक सस्पेंस का अनसर था, इंट्रिगिंग था, थोड़ी-सी साज़िशें थी, इस किस्म का होगा और अच्छा ही है अगर ये साज़िशें बनाएँ क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में साज़िशी स्टाइल की तो वो अच्छी बन जाती हैं स्टोरीज़, लेकिन जो सस्पेंस होता है या मर्डर मिस्ट्री टाइप की चीज़ होती है ना, वो इनके बस की बात नहीं है, उसका ये हमेशा बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो बहुत अच्छा ये है कि अगर ये इसको थोड़ा-सा साज़िशी बनाएँ कि कुछ अंदर से बात खुल कर आए। ख़ैर इसके अंदर इन्होंने ये सबसे पहले तो दिखाया है कि समिया मुमताज़ जो हैं वो एक दादी हैं या अम्मा हैं व्हाटएवर हैं और उनके जो हैं ये बेटे हैं जिसके अंदर एहसन खान है एक उनके और वो भाई टाइप के, कज़िन टाइप के बहुत करीबी, जो उन पे बहुत जान दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो दानियाल ज़फ़र हैं सबसे छोटे वाले और एक सौतेला भाई है जो कि अमेज़िंग तरीन एक्टिंग कर रहा है उसके अंदर और दानियाल ज़फ़र शहर में पढ़ते हैं, बाकी दोनों भाई जो हैं वो यहाँ मैरिड हैं और ये सौतेला भाई है ये मैरिड नहीं है लेकिन इसकी समिया मुमताज़ से नहीं बनती थी बीइंग सौतेला तो उसने अच्छा सलूक नहीं किया। अब करना चाह रही है अच्छा सलूक, तो अब वो बेटा जो है वो हाथों से निकल गया है। और सज्जल अली जो हैं वो एक रोड साइड रेस्टोरेंट चलाती हैं ढाबा स्टाइल का और उनके एक मामू हैं और उनका मामू का बेटा है या सज्जल का छोटा भाई है बहरहाल वो उनके साथ ढाबे के ऊपर काम करता है और ये जो सौतेले भाई हैं एहसन खान के, ये सज्जल अली को पसंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जाके उसको प्रपोज़ करें, शादी करना चाहते हैं और तरीके से निकाह करना चाहते हैं इज़्ज़त से, लेकिन इनका तरीका जो है वो काफ़ी हैरेसिंग स्टाइल का है और सज्जल जो है वो काफ़ी आउटस्पोकन, बोल पढ़ी-लिखी बाशऊर किस्म की लड़की हैं जो लैपटॉप भी यूज़ करनी है और तैयार भी बहुत अच्छी तरीके से हुई हुई हैं। एनीवेज़ ये कहानी है। इसके अंदर जो सबसे बड़े भाई हैं एहसन खान, उनकी एक बेगम है मोमल शेख और वो एक 5-6 साल उनकी शादी को हो गए, उनकी कोई औलाद नहीं है और बस वो घर के काम-काज के अंदर लगी हुई हैं। उनका और एहसन खान की जो डायलॉग बाज़ी चली "ऐज़ मियाँ बीवी" रोमांटिक वो बहुत लंबी और बहुत बोरिंग थी। उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस दिखा दिया मियाँ की टेक केयर कर रही हैं, 2 सेंटेंसेस बोल देती हैं, काफ़ी होता है लेकिन ज़ाहिर है मोमल शेख हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टाइम तो देना था स्क्रीन टाइम, इसलिए उनको बेकार का स्क्रीन टाइम दे दिया। दूसरे नंबर के ऊपर जो भाई हैं, उनकी बेगम अच्छी लग रही हैं, देखिए खाने की टेबल बैठी बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उन पे कोई ख़ास डायलॉग नहीं है। मैंने कबाब बनाए हैं, बस इतना डायलॉग था उनका। और जो तीसरी हैं, ये शहर हाशमी जो दानियाल ज़फ़र की वो बनी हुई हैं मंगेतर। बहुत ज़्यादा उनको स्क्रीन टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा उनके मतलब जुमले कह लें आप, उनके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है और एक्टिंग उनसे बिल्कुल नहीं आती। शक्ल मुझे तो ख़ैर उनकी बिल्कुल एक लगता है कि इन्होंने बेइंतहा कुछ करा लिया है कि होंठ भी उनके कुछ बने हुए लगते हैं, पलकें भी, आँखें, वो सब चीज़ें। बिल्कुल और वो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे उनकी एक्टिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती क्योंकि वो हर ड्रामे के अंदर कपड़े कुछ भी पहन लें, उनका अंदाज़ एक ही होता है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है शक्ल के ऊपर, कोई वैरायटी नहीं है। हर वक़्त वही बबली-सी उछल-कूद करने वाली ही हा-हा-हू-हू करती फिर रही हो, यहाँ पर दुपट्टा सर पे ओढ़ लिया तब भी उनके अंदर एक अजीब-सा चुलबुलापन और अजीब-सी खुशी उनके अंदर जो है ना मुसीबत के मौके पे भी वो अजीब तरीके से खुश हो रही होती हैं, बिला वजह एनर्जेटिक दिखा रही होती हैं, जो कि एक नकलियत चीज़ जो है ना वो पैदा कर देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने माहौल ऐसा दिखाया है अच्छा माहौल जो है, वो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कश्मीरी हैं, ये लोग जो हैं वो टर्किश हैं या ये लोग पठान बैकग्राउंड है या ये कुछ और कोई और तरह की जगह है। नाम तो उन्होंने बारागली वगैरह दिखाए हैं लेकिन जो सज्जल अली का हुलिया है, वो देख के इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने कुछ टर्किश, कुछ कश्मीरी स्टाइल के अंदर बैंडना बाँधा हुआ है सर के ऊपर। और भाई जो हैं वो कुछ पठानों वाली वाइब दे रहे हैं कि जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं। अम्मा जो है वो किसी पे पुतर-पुतर कह रही थी तो लग रहा था कि शायद ये पंजाबी हैं, मुझे नहीं पता हो सकता है भई पश्तो के अंदर भी पुतर-पुतर कहते हों, आई डोंट नो। लेकिन समझ में नहीं आया कि इनका ये बैकग्राउंड अगर एस्टेब्लिश कर दिया करें ना तो आपको ज़रा-सा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को ये बात पता चल जाया करे कि भई पंजाब का कल्चर भी हमें पता है, बल्लोचों का भी हमें पता है, पठानों का भी हमें पता है कि जिस तरीके से दिखाते हैं कि भई पठानों के बहुत ज़्यादा पर्दा है और ज़नान खाना और मर्दाना और ये उस तरह की चीज़ें हैं, उससे आपका एक बैक ऑफ द माइंड एक वो बन जाता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहना चाह रही थी कि सेहर हाशमी का जो इसके अंदर किरदार है, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। बचपन में साथ पली हैं वो उस लड़के के, लेकिन पठानों के अंदर जो इस किस्म के घराने होते हैं, उसके अंदर तो ज़रा ज़रूर से लड़के-लड़कियाँ बड़े होते हैं, उनका साथ मिलना, उठना-बैठना सब बंद हो जाता है। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आपके दिल में कितने भी लड्डू फूट रहे होते हैं मंगेतर को देख के, लेकिन आप जिस तरीके से चारों हाथ-पाँव से जो है वो मंगेतर के ऊपर चढ़ी जा रही हैं और मुसलसल सर पे सवार हैं, कॉल पे कॉल किए चली जा रही हैं। मुसलसल फ़ोन कर रही हैं, जब वो आया है, पता है कि मेहमानों को लेकर आया है, तब भी दौड़-दौड़ के, भाग-भाग के जा रही हैं उसको देखने के लिए। उससे भी ज़्यादा नाकदमे सीन वो दिखाए हैं उन्होंने कि जब वो जो है रात को उन्होंने ख्वाब देखा और ये छलांगे मारती हुई उसी कमरे में चली गई, वहाँ जाकर उसके गले भी मिल ली। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि पठान
जो दिखाते हैं कि औरतें इस कदर बापर्दा और शरीफ और जिसे कहते हैं कि बाप भाइयों की इज़्ज़त के ऊपर बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेल जानी और तकलीफ़ें उठा जाती हैं और मर्द ऐसे गैरतमंद कि वो गैरत के नाम पे जान दे भी दें और जान ले भी लें। इनकी लड़की को उन्होंने ऐसा फॉरवर्ड दिखाया है कि उसका बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से मंगेतर की गोद में या तो खुद बैठ जाए या मंगेतर को गोद में ले ले। अच्छा मंगेतर कोई इतना रोमांटिक नहीं हो रहा लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, वो थोड़ा सेंसिबल लग रहा है और ये थोड़ी ओवर हो रही है। मतलब या तो इनको बच्चा दिखाते हैं बिल्कुल भई बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, लेकिन ये बोल्डनेस दिखा रही है ना एक बेहयाई के उसमें आ रही हैं, अजीब लग रही हैं। खैर इनका हर ड्रामे में यही मसला है, दूसरा ड्रामा जो इनका फिरोज़ खान के साथ एक और चैनल पे चल रहा है, उसमें भी ज़बरदस्ती फिरोज़ खान से चिपक रही हैं, जा-जा के गले मिल रही हैं, तो शायद ये इनका एक्टिंग का तरीका ही है कि खुद ही आके हीरो से गले मिल रही होंगी, तो हीरो क्या करे? तो हालाँकि अब मैं ये देखती हूँ कि हीरोइनें आके गले मिल रही हैं, हीरो हाथ नहीं लगाता, लेकिन हीरोइनें आके चिपक रही हैं अजीब तरीके से। तो क्योंकि कल को इनका क्या पता कि ये कह दें कि भई मुझे हाथ लगा लिया था। तो वही फ़ासला रखो, पाकिस्तानी ड्रामा है, ज़रूरत नहीं है दिखाने की, लेकिन चलो उन्होंने दिखा दिया व्हाटएवर। बहरहाल उनका काम काम भी बेकार है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोई पर्ची है शायद ये, क्योंकि इनको बड़े-बड़े हीरोज़ के साथ काम मिल जाता है। तो पहले भी ये आई थी फैसल कुरैशी के साथ, फिर ये आई थी पता नहीं किसके साथ, अब ये दानिश तैमूर के साथ शायद आई थी। अब ये फिर एक और ड्रामे के अंदर फिरोज़ खान के साथ आ रही हैं, इस ड्रामे में ये दानियाल ज़फ़र के साथ आ रही हैं। हालाँकि दानियाल ज़फ़र बहुत बड़े एक्टर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छा काम करते हैं, 2-3 चीज़ों के अंदर ही ड्रामों में उन्होंने अच्छा काम कर लिया और ज़ाहिर है कि उनका अली ज़फ़र वाला बैकग्राउंड है तो इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि सेहर हाशमी को बहुत ज़्यादा बिला वजह का वो दे रखा है स्क्रीन टाइम ना कि वो आ रही हैं और बेमकसद रोमांटिक बातें बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं। बड़ी बेमकसद बात है। अच्छा लास्ट एक एपिसोड में एक बात ये दिखाई कि उन्होंने ये बात कही कि वो मास्टर्स करना चाहती हैं और सारा खानदान इनके खिलाफ हो गया। मुझे ये बात ये समझ में नहीं आई कि भाई जब तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जाएगी, तुम्हारे निकाह के अंदर आ जाएगी, तो तुम कराते रहना उसको मास्टर्स। तुम्हें इस वक़्त क्या मरोड़ उठ रही है, उसको मास्टर्स कराने की? तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें एक मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैमिली के नॉर्म्स क्या हैं, तुम्हें पता है तुम किस कल्चर के अंदर रहते हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर भी तुम एक बेवकूफ़ाना बात लेके चल पड़े। भई तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम जहाँ चाहे जाना, जो चाहे इसको पढ़ाना-लिखाना करना, उससे तुमसे कोई आदमी सवाल नहीं करेगा, तुम्हारी इज़्ज़त वगैरह बन गई होगी। लेकिन नहीं, अभी उनको जो है ये पंगा लेना है कि ये जो है वो शहर जाएँगी और जाके पढ़ेंगी और ये करेंगी, वो करेंगी। खैर एनीवेज़ वो सारी बातें हो गई। इसके अंदर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कहने की, वो ये कि जो सौतेला भाई बना हुआ है लड़का मैं उसका ज़रा नाम याद कर लूँ कि क्या था? उस्मान जावेद नाम है उनका जो तोरसम बना हुआ है आदमी, उसकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। और एक पहले ड्रामे में भी उसी तरीके से बदमाश बनकर आया था और उसने उसमें भी अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन इसमें भी बहुत मतलब हुलिया वाइज़ और जैसे वो पठान सा बना दिया है उन्होंने उसको, तो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है आदमी और बहुत ही जिसे कहते हैं इंटेंस भी है, बहुत टू द पॉइंट भी है, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, गुस्सा, नफ़रत और वो सब बहुत अच्छा उसके अंदर उसने किया है। तो ये एक बात है कि सारे एक्टर्स के अंदर ये बहुत उभर के एक्टर सामने आए हैं, मतलब कि एहसान खान से जब इसका मुकालमा हो रहा था और ये दोनों जो है वो एक-दूसरे से बात कर रहे थे और वो इल्ज़ाम लगा रहा था इस सौतेले भाई के ऊपर। तो यानी एहसान खान जो है वो दबते हुए लग रहे थे इस नए उस्मान जावेद के आगे। और जो ये दूसरा भाई है एहसान खान के बने हुए कज़न है आई थिंक और बहुत ज़्यादा ये एहसान खान के लिए जान दे रहे हैं। मुझे लग रहा है यही सबसे बड़े जो हैं वो मसला है, यही एहसान खान की जो तबीयत ख़राब हो रही है आई थिंक यही स्लो पॉइज़निंग कर रहे हैं इसको और एंड में यही पता चलेगा कि एक्चुअली जो ज़ाफ़रान खान है अदनान सिद्दीकी उससे ये मिला हुआ है और ये सारी जायदाद हड़प करने के चक्कर के अंदर है और ये एहसान खान को रास्ते से हटा रहा है। क्योंकि इतनी जो वो जान दे रहे हैं भाई के ऊपर वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम्हें इतनी क्या आखिर मोहब्बत आन पड़ रही है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, तो वो मुझे थोड़ा-सा फ़िशी लग रहा है। और बाकी जब ये तोरसम जो होता है, उस्मान जावेद ये जाके सज्जल अली को प्रपोज़ करता है, तो वो बहुत ही ओवर उसने रिएक्शन दिया कि छुरी लेकर आ गई हैं और मतलब लड़कियों को इस बात का सोचना चाहिए कि हम इतना रिएक्शन दें कि सामने वाला मतलब टाइम बाय कर लें आप। आप इतना रिएक्शन ना दें एकदम से कि सामने वाला ऑफेंसिव हो जाए, रात को ही उंडे लेकर आ जाए, ऐसे ही वो तोड़-फोड़ करे आपको उठा के ले जाए। टाइम बाय करें। कह देती हैं कि भई जाओ यहाँ से, ये उस तरह की बात कर देती हैं, वो सोच चला जाता, ये सोच के कि मैं 3-4 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। मीन टाइम आपको जो भी वो देखना है कि हमें मुझे क्या करना है वो आप उस वक़्त कर लें, क्योंकि जान तो वो आदमी नहीं छोड़ने वाला, आपकी छुरी दिखाने से वो डर तो नहीं जाएगा, इतना बड़ा गुंडा। तो अगर कोई पुलिस है या कोई जिरगा है, जो भी है, उस तक आपको पहुँचना है, तो आप वो चीज़ उसके लिए टाइम आप थोड़ा-सा गेन कर लें इस तरीके से ना, उसको थोड़ा-सा बेवकूफ़ बना के आगे वो करके कि वो समझे कि हाँ भाई ये लोग डर रहे हैं और आप पीछे-पीछे अपना जो भी आपको करना है वो कर लें। एकदम से रिएक्शन देने का नुकसान ये होता है कि अगर वो उसी वक़्त में सोच रही थी, गुस्से में आके कहता कि मैं तो लड़की उठा के लेके जा रहा हूँ, तो क्या कर लेते उसके बूढ़े से मामू और बच्चा।
तो ज़रा-सा केयरफुल रह के और ना स्ट्रैटेजी करें, गुस्सा और इमोशन से काम नहीं होता, बड़ा खतरनाक एक मामला है कि गुंडा स्टाइल का आदमी जो है बेचारी लड़की के पीछे पड़ जाए। ये चीज़ हो गई और उसके अलावा इसके अंदर जो अम, एक सीन बहुत बोरिंग था जिसके अंदर सेहर हाशमी जाके वो दादी जो है उनके पास बैठ जाती हैं और वो इतनी लंबी कहानी बेकार की बेमकसद सुनाती हैं। हालाँकि वो कहानी पता होनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने सुनाई वो बहुत ही कोई फ़िज़ूल था कि वो इतना लंबा उन्होंने किस्सा सुनाया कि वो यूँ जो है मैंने रखा और उतारा और निकाला और क्या-क्या किया। तो वो सारी बात जो है ना वो बहुत ही बेमकसद सी मुझे लगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा इसके अंदर अ, जो वो अमीर गिलानी बने हुए हैं वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। सज्जल अली के साथ उनकी यकीनन उनकी ज़ाहिर है वो हीरोइन तो वही है। सज्जल अली हैं, दोनों अच्छे लग रहे थे। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ दिखाया कि एक घर में शायद बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन उनका अभी कोई इतना रोल नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर ना सज्जल अली को बिल्कुल दिखाया ही नहीं। ये बात मुझे ज़रा ऑकवर्ड सी लगी उसके अंदर। बाकी ये है कि अदनान सिद्दीकी का गेटअप बिल्कुल ऐसा है जैसे कि संगे माह के अंदर आई थिंक नुमान इजाज़ का था। जो सर पे पगड़ी उन्होंने बाँधी हुई है बिल्कुल वैसी ही है। और अदनान सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी जो उनका रोल है कोई बहुत स्कैरी किस्म का नहीं था। उनसे ज़्यादा खतरनाक तो मुझे ये थोरसम जो बना हुआ लड़का वो लग रहा था। अब या यूँ कह लें कि वो है बड़ा लंबा-चौड़ा-सा आदमी और आँखें भी उसी कलर्ड हैं, तो कुछ अजीब महसूस हो रहा था वो। तो शायद ये वजह है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा अच्छा है और जो इसके अंदर ये एक सस्पेंस का और थोड़ा सुपरनैचुरल या हॉरर कह लें, इस किस्म का जो ज़रा-सा अंसर है ना, जैसे शुरू में इन्होंने सिमी राहिल को दिखाया बैठे हुए और ये लड़की सहर हाशमी जब भी मंगेतर से मिलके जा रही है, तो अंधेरे में कुछ है। तो वो चीज़ जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन डरावनी भी लगी। अगर डरावना हुआ तो फिर ये मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कि ये थोड़ा-सा सस्पेंस और वो होगा, इंट्रिगिंग स्टाइल का तो वो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये कि वो अब तक इसकी जितनी किस्तें आई हैं बहुत अच्छी आई हैं। अगर इसके अंदर ज़हर हाशमी को थोड़ा-सा कम कर दें, काफ़ी कम कर दें बल्कि, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम।